So hello guys, welcome back to my channel Artist Technology and I am Nikita of course. So आज मैं आपको पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। इस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैंने आपको एक सिंपल सा बेसिक रूम बताया है। वो सिर्फ बिगनर्स के लिए मैंने बताया है और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया लेकिन उन्हें पर्सपेक्टिव में छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं, जैसे कि आप चेयर कैसे बनाते हैं, अलमीरा कैसे बनाते हैं, सोफा कैसे बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगा? आपने बेसिक्स मतलब आपके कच्चे हैं, आपको बेसिक्स प्रॉपर मतलब तरीके से सीखने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने आपको छोटी से छोटी हर एक डिटेल दी है। आपको वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो लंबी है, मैंने जानबूझ के वीडियो लंबी बनाई है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और वीडियो को ज्यादा आगे ना मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं आपको सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव दिखा देती हूँ। जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है कि कैसे करना है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो भी कहीं पे भी आपको डाउट कुछ भी रह गया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन सा डाउट आपका रह गया है। मैं उसके ऊपर स्पेशली आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगी। भाई ये देख लो, ये है पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव मैंने इस वीडियो में आपको बनाना सिखाया है। ये यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट मैंने लिया है और इससे पूरा का पूरा आपका पर्सपेक्टिव बना है। पर्सपेक्टिव आप अच्छे से देख लीजिए। यही पर्सपेक्टिव मैंने आपको पूरा डिटेल में बनाना सिखाया है। और मैं आपके कुछ और थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव के बारे में मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मैंने सबसे पहले बात 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैं आपको सिखाऊंगी क्योंकि वो स्टार्टिंग होता है जो आपको सबसे पहले सीखना होता है। और इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बहुत सारी वैरायटीज होती है। आप बोलोगे भाई बहुत सारी वैरायटीज, किस टाइप की वैरायटीज होती है? बहुत सारी वैरायटीज से मेरा मतलब है जैसे कि आप एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहे हो बर्ड आई से। जैसे कि मुझे मान लो, जैसे कि इमेजिन करो, जैसे कि सपोज आप एक बर्ड हो, मैं एक बर्ड हूँ। यहाँ पे नेस्ट है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अगर मैं यहाँ से मैं नीचे की तरफ देखूंगी तो नीचे का जो बर्ड का जो व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और मैं अगर समझ लो वो एक सीन है, यहाँ पे एक पेड़ है, इसके ऊपर एक नेस्ट है और यहाँ पे एक बेंच है और यहाँ पे जैसे कि समझ लो जिसकी मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ, आप बैठे हो, हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ से बर्ड हम लोगों को देख रही है तो उसका जो व्यू होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई देख रही हूँ बर्ड को, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो मेरा व्यू होगा ऊपर की साइड से, वो बिल्कुल ही अलग होगा। और जो बर्ड का व्यू होगा, जो बर्ड नीचे की साइड से हमें देख रही होगी, उसका व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो ये हो गया बर्ड आई। और ह्यूमन एक जगह पे तो बैठेंगे नहीं, ह्यूमन जगह जगह चलते रहता है। जैसे कि समझ लो अगर आप बैठे हुए हो तो आप नीचे बैठे वक्त आप ऊपर कोई व्यू देख रहे हो तो वो अलग ही होगा। अगर आप नीचे कोई व्यू देख रहे हो तो वो अलग ही होगा। अगर आप सामने से देख रहे हो तो सामने से व्यू अलग ही होगा। चाहे दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बैठ के देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, चल रहे हो, भागते हुए देख रहे हो, तो जो व्यू होंगे वो सारे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। उसी तरीके से सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके व्यूज भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जिराफ, वो ऊपर से देखेगा उसका व्यू अलग ही दिखेगा। बर्ड, वो ऊपर पेड़ पे बैठी हुई देख रही है तो उसका जो व्यू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। पेड़ पे छोड़ो, वो उड़ रही है, वो कहीं और बैठी हुई है, या फिर किसी भी सीन में कहीं पे भी कुछ भी कर रही है तो जो उसका व्यू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और उसी तरीके से एंट आई होते हैं, वॉर्म आई होते हैं। अगर कोई चींटी नीचे बैठी हुई है, यहाँ पे है और यहाँ से पूरा ऊपर रूम की तरफ देख रही है, या फिर कोई और बाहर है पार्क की तरफ देख रही है, या फिर किसी बिल्डिंग को देख रही है, तो उसका जो व्यू होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और अगर हम लोग यहाँ से एक एंट को देखेंगे या फिर एक वॉर्म को देखेंगे या फिर कुछ भी एनिमल्स लगा दो, ब्लेजर्ड लगा लो, हम यहाँ से देख रहे हैं तो उसका हमारा जो व्यू है
वो बिल्कुल ही अलग दिखेगा, और जो उनका जो व्यू होगा वो बिल्कुल ही अलग दिखेगा। उनको सारी की सारी चीजें बहुत ही बड़ी बड़ी दिखाई देगी और हमें नॉर्मली दिखाई देंगी जैसे कि हमें दिखती है, लेकिन हर एक एक जगह से हमें व्यू डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। और जो बर्ड है उसी चीजें ऐसे में दिखेगी, यहाँ से बड़ी है फिर छोटी छोटी है, मतलब उसका जो व्यू होगा ना वो बिल्कुल ही अलग होगा। और ये सारे के सारे व्यूज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव का लेवल है वो और भी ज्यादा हाई हो जाए। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि समझ लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर हमने वैनिशिंग पॉइंट यहाँ से लिया है तो यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से हम ये सारे के सारे चीजें बनाएंगे, जैसे कि फर्नीचर बनाएंगे या फिर अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी जो डेप्थ है जैसे कि विंडोज वगैरह वगैरह की, वो अगर हम यहाँ से डेप्थ देखेंगे तो यहाँ से जो व्यू होगा वो बिल्कुल ही अलग दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे सारा का सारा व्यू। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो हम यहाँ से सारी के सारा वैनिशिंग पॉइंट की वजह से सब कुछ बनाएंगे, तो यहाँ से जो व्यू होगा वो डिफरेंट होगा बिल्कुल। यहाँ से बनाएंगे वो डिफरेंट होगा, यहाँ बहुत सारे होते हैं, जहाँ से भी आप वैनिशिंग पॉइंट लोगे वहां से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा। और इसी तरीके से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, वो मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी होता है। ये वीडियो मैंने जानबूझ के लंबी रखी है क्योंकि ताकि अगर आपको कोई जरा सा भी इतना सा भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। मैंने पहले आपको पेंसिल से भी बना के दिखाया था, लेकिन पेंसिल से जो मैंने बनाया था उसकी जो लाइन है वो इतनी हल्की हल्की हो गई थी कि मतलब आप लोगों को ना मतलब वो ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो वो मैंने टाइम लैप्स कर लिया है। उसके बाद जब मैंने मार्कर से उसे बनाया है तो मैंने उस मार्कर से बनाते वक्त भी आप पूरी की पूरी डिटेल दी है ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए तो वीडियो प्लीज एंड तक देखना। और अगर आपने वीडियो मेरी यहाँ तक देख ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। और मेरे चैनल में आपको आर्ट्स और एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। जैसे कि इससे पहले वाली मैंने वीडियो में बताया था कि एनिमेशन की वीडियोस मैंने अभी डाली नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, उन्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डिटेल में मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो अगर आप बिगनर हो या फिर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डिटेल में सबको समझाना है। और फिर मुझे अपनी एनिमेशन से रिलेटेड भी वीडियोस बनानी है, तो मैं बीच बीच में डालती रहूंगी या फिर इन सब के बाद मैं डालूंगी, लेकिन मैं डालूंगी। तो मेरे चैनल में बेसिकली आपको ड्राइंग और एनिमेशन से, आर्ट्स और एनिमेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने रोल एंड ड्रॉ का यूज़ करा है। ये आपको ईजिली किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 रुपीज़ का मिलेगा। जब मैंने लिया था तो 60 का था। और मैंने उसके साथ ये भी लिया था, ये है 16 सेंटीमीटर का और ये है 30 सेंटीमीटर का, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपीज़ का पड़ जाएगा। इसके साथ साथ मैंने ये भी स्केल यूज़ करा है, ये 30 सेंटीमीटर का है और ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा ईज़िली। और आप चाहो तो आप ये पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे बाबा आपको शार्प करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आप चाहो तो आप इस टाइप की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने स्टेडलर पेंसिल ली है, लेकिन आप स्टेडलर पेंसिल के बदले किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये या फिर ये पेंसिल यूज़ करनी चाहिए या फिर इसकी मदद से आपका अच्छा बनेगा। आप चाहो तो नटराज या फिर किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, जिस भी पेंसिल का आप करना चाहो या फिर आप कंफर्टेबल हो। तो मैं ये पेंसिल यूज़ करूँगी। और ये नॉर्मल इरेज़र है, आप कोई सा भी इरेज़र यूज़ कर सकते हो। तो अपने पेपर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले वैनिशिंग पॉइंट निकालेंगे और उसके लिए मैं ये 2 स्केल का यूज़ करूँगी।
जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो मेक श्योर कि आप थोड़ी लाइट पेंसिल चलाओ उस टाइम, क्योंकि आपको वो लाइनें कुछ कुछ रब भी करनी पड़ेगी। तो आप जितना लाइट करोगे उतने ज़्यादा आपके निशान नहीं पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा पेंसिल डार्क यूज़ करोगे तो आपको रब कर आप मिटाने के बाद वहाँ पे लाइनें पड़ जाएगी और वो दिखने में थोड़ा अनटाइटी से लगेगा। इस यहाँ पे मैं इस मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, मैं इस वाले मार्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इस मार्कर का भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पे ये वाला मार्कर यूज़ करूँगी। तो मैंने पहले स्केच पेंसिल से बनाया था, तो मे बी आप लोगों को इतना दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ मार्कर के साथ। सबसे पहले आपको आपका वैनिशिंग पॉइंट निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे? मेरे पास बड़ी शीट है इसलिए मैं 2 स्केल का यूज़ करूँगी, और आप यहाँ पे मेज़र करके आपस में इन दोनों तरफ अगर आप एक क्रॉस खींचोगे तो आपको आपका वैनिशिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ये है वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे खींचेंगे एक बॉक्स। जो वैनिशिंग पॉइंट आपने खींचा है उनको आप आपस में मर्ज कर दोगे, और ये जो ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अपना स्केल यहाँ पे रखोगे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, क्योंकि हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और ये जो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, इसी बॉक्स की मदद से हम पूरे फर्नीचर वगैरह वगैरह सब कुछ इस पर्सपेक्टिव में बनाएंगे। तो मेक श्योर कि जब आप ये जो 4 लाइनें जो ये ब्लॉक बनाओगे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, क्योंकि ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो बिल्कुल ख़राब बनेगा। तो आप इस बात को अपने दिमाग में रखो कि जब भी आप कुछ भी बनाओगे तो ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और ठीक हम यहाँ पे भी एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा गैप देंगे और यहाँ पे हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक इस तरीके से। फिर यहाँ से हम वर्टिकल लाइन भी बिल्कुल ध्यान से खींचेंगे, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमारा फर्नीचर बनेगा। और फिर जो हमारी वैनिशिंग पॉइंट है, हम इसकी मदद से बाकी की 4 लाइनें खींचेंगे। ये मैं यहाँ पे फ़ोन रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने एक बार पेंसिल में भी समझा रखी है, बट इतनी दिखी होगी या नहीं दिखी होगी, इसलिए मैं मार्कर के साथ आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ। वाला पॉइंट है ना, यहाँ से हम एक और लाइन खींचेंगे वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे।
अब इस लाइन की मदद से हम ऊपर का बनाएंगे। तो आपको दोनों साइड इक्वल गैप लेना है, और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। बट अगर दोनों साइड इक्वल होगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने हमारा जो वैनिशिंग पॉइंट है वो हमने स्ट्रेट लिया है। इस वैनिशिंग पॉइंट की मदद से हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। ध्यान रखना गलती से भी अपना वैनिशिंग पॉइंट मिटा मत देना। अब इस वैनिशिंग पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, और हम इन्हीं लाइन की मदद से बार बार ऊपर ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर से ऐसे होता है बाई चांस ज़रा सा डिसबैलेंस हो गया तो फिर पूरा पर्सपेक्टिव बेकार लगता है। तो हमने ये जो ब्लॉक बनाया है, जो हमने बॉक्स बनाया है, यहाँ से हम हेल्प ले लेंगे और यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे भी हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और इस लाइन की मदद से हम यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और वैनिशिंग पॉइंट की मदद से इन दोनों को मर्ज कर देंगे। इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है इन्हें मर्ज करेंगे। ये वाला मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए खींचा है ताकि 3D इफेक्ट आए। अब हम इसी की मदद से यहाँ पे भी एक और लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे हम दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों को पॉइंट को आपस में मर्ज कर देंगे। इस तरीके से खींचने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट निकलेगा, और इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर इसके ऊपर हल्की सी एक और लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक और वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से क्रॉस करेंगे, क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे हम, और क्रॉस बनाने के बाद जो पॉइंट निकलेगा वहाँ पे हम एक सर्कल बना देंगे। ठीक उसी तरीके से इन चारों ब्लॉक में बनाना है ताकि आपको बिल्कुल बीच में मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ।
उसके बाद हम इसके ऊपर बनाएंगे टीवी। टीवी के लिए हम इसी लाइन की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। एक बात का ध्यान देना, इन तीनों साइड मैंने इक्वल गैप दिए है, और लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा गैप दिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे टीवी बना रहे हैं। और टीवी जब बनाओगे और यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचोगे तो इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे जो भी आप गैप दोगे वो इक्वल हो। फिर इसी की मदद से यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अगर आप चाहो तो इन सारी चीज़ों के लिए आप ये वाला स्केल भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैं ये वाला कर रही हूँ। फिर इसकी मदद से हम यहाँ पे 2 और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। और 2 और वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये मैं फ्री हैंड से खींच रही हूँ। और वैनिशिंग पॉइंट की मदद से आप इनको आपस में मर्ज कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब फ्री हैंड की मदद से यहाँ पे कुछ चीज़ें बना दीजिए ताकि ये अच्छा लगे। आप चाहो तो यहाँ पे बनाने के लिए वैनिशिंग पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ। फिर आप इसके बगल में पॉट बना दीजिए। पॉट में आप चाहो तो आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पे एक नोट्स बनाया है। फिर हम यहाँ पे एक फ्रेम बना देंगे। फ्रेम के लिए आपको यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और दोनों तरफ इक्वल गैप होना चाहिए। यहाँ से आप 2 वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, दोनों तरफ इक्वल गैप होना चाहिए। जैसे कि आप एक बड़ा रेक्टेंगल बना रहे हो और उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बना रहे हो। ठीक इस तरीके से। और फ्री हैंड की मदद से इन दोनों बॉक्सेस को आपस में मर्ज कर दीजिए और इसके अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए या फिर कुछ और ड्रॉ कर दीजिए। ठीक इस तरीके से। आप चाहो तो आप टीवी के अंदर भी कुछ भी बना सकते हो ताकि वो थोड़ा और इलास्टिक लगे।
जैसे हमने यहाँ पे करा था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे भी हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे भी हम 2 वर्टिकल लाइन खींचेंगे और दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए। फिर हम फ्री हैंड से इनको मर्ज कर देंगे इस तरीके से, और इस फ्रेम के अंदर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इसकी मदद से यहाँ पे एक कर्टन बनाएंगे। आपको फ्री हैंड से एक स्केल की मदद से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। यहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। फिर आप इसकी मदद से यहाँ पे एक फ्री हैंड से कर्टन्स बनाओगे, और ध्यान रखना ये थोड़ा वेवी टाइप का हो, जिसकी वजह से लगे कि हाँ वही कर्टन्स हैं यहाँ पे। आपको कर्टन्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा गैप देना पड़ेगा और यहाँ पे कम गैप देना पड़ेगा। तो ये थोड़े वेवी टाइप के रखिएगा, इस टाइप से। आप इसकी मदद से यहाँ पे लाइन खींच दीजिए।
आप यहाँ पे लाइन आप इसकी मदद से खींचिएगा। फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। आप चाहे तो आप स्केल की मदद से भी खींच सकते हो, और मैंने यहाँ पे फ्री हैंड का यूज़ करा है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर्टन्स बनाए हैं, और ये आप फ्री हैंड से ही बनाइएगा। क्योंकि ये आपको थोड़े वेवी टाइप के रखने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। पहले आप स्केल से मेज़र कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है इसकी मदद से। फिर आप वैनिशिंग पॉइंट से इन दोनों को आपस में मर्ज कर दीजिएगा। मैं इसको पूरा ही ब्लैक कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हमने जो सोफ़ा बनाया था, मैंने आपको पेंसिल से बनाना सिखाया था। पहले आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। फिर आपको वैनिशिंग पॉइंट से ये लाइन मर्ज कर देनी है। ये पहले आपको स्केल की मदद से पेंसिल से यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। फिर वैनिशिंग पॉइंट की मदद से यहाँ पे आपको इन दोनों को मर्ज कर देना है। फिर यहाँ पे आपको 2 वर्टिकल लाइन खींचनी है स्केल की मदद से, और फिर मार्कर से आप फ्री हैंड से करना, उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर आप यहाँ पे 2 खींचोगे, और फिर वैनिशिंग पॉइंट की मदद से इन्हें आप आपस में मर्ज कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप इस लाइन से यहाँ से
ऐसे मेज़र करके यहाँ पे आप 2 वर्टिकल लाइन और खींचोगे। फिर वैनिशिंग पॉइंट की मदद से आप इनको आपस में मर्ज कर दोगे। फिर वैनिशिंग पॉइंट की मदद से ही आप यहाँ पे एक पॉइंट निकालोगे। इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। पहले आपको यहाँ से दोनों को इक्वल करने के बाद ये यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, वैनिशिंग पॉइंट की मदद से आप यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिएगा और ये आपको फ्री हैंड से यहाँ पे हल्का सा कर्व देना है। फिर यहाँ पे भी आप थोड़ा सा वेवी टाइप का रखना और यहाँ पे भी कर्व दे दीजिए, दे देना। और दे देने के बाद आपको यहाँ से ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर आप चाहो तो आप टीवी के अंदर भी कुछ कार्टून्स वगैरह वगैरह लाइक किसी भी टाइप का कुछ भी बना सकते हो। विंडो के बाहर भी आप कुछ ट्रीज़ वगैरह वगैरह बना सकते हो, जिससे कि और भी ज़्यादा बेटर लगे। फिर आप यहाँ पे एक अलमीरा बनाओगे। वैनिशिंग पॉइंट की मदद से आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है और यहाँ पे आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। फिर फ्री हैंड की मदद से आपको इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ना है। फिर आपको यहाँ पे इस लाइन की हेल्प से आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि लाइन भाई हिल डुल रही है तो आप फिर से उसको एक बार मेज़र कर लो, नहीं तो अगर ज़रा सा भी ख़राब होगा तो पूरा पर्सपेक्टिव ख़राब हो जाएगा। इस टाइप से करना है आपको। फिर इसके बाद आपको, मैं ये वाला स्केल यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपको इस लाइन की मदद से यहाँ पे लाइन खींचनी है, लेकिन उससे भी पहले आपको यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा। वैनिशिंग पॉइंट की मदद से इन्हें आपस में मर्ज कर दीजिए।
आपका पूरा पर्सपेक्टिव कंप्लीट।